अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मैं ARU पीटरबरो का स्टूडेंट हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से 2 मंथ से वीज़ा डिलेज़ आ रहे थे। एम्बेसी वीज़े इशू नहीं कर रही थी, स्टूडेंट्स की बैंक स्टेटमेंट्स पड़ी हुई थी, वो दे रहे थे, जिन्होंने कमीशन पे ली हुई थी मार्कअप पे, उनको मार्कअप ज़्यादा पड़ रहा था। तो ये काफ़ी पैनिक सिचुएशन थी स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाना चाह रहे थे यूके में। लेकिन इसकी असल वजह किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन जो रिसेंटली वजह इश्यूज सामने आ रहे हैं, पता चल रही है कि सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो यूके के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जनवरी इनटेक के लिए, वो एक रीच अप जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसको क्रॉस कर चुके थे। तो फिर उन्होंने वीज़ा डिलेज करना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा वीज़ा डिलेज। यूनिवर्सिटीज़ जैसे बैंगलोर यूनिवर्सिटी है, बर्नर यूनिवर्सिटीज़ है, अदर यूनिवर्सिटीज़ है, वो कर रहे थे कि डेट एक्सटेंड कर रहे थे, लास्ट अराइवल डेट, लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट वो एक्सटेंड करी जा रहे थे। तो इसकी वजह यही थी कि वो उनको ना आहिस्ता-आहिस्ता स्टूडेंट्स में पैनिक भी करना नहीं चाह रहे थे और साथ-साथ इनको मई इनटेक में रेफर करना चाह रहे थे। लेकिन स्टूडेंट्स में तो पैनिक सिचुएशन थी ना कि जिन्होंने स्टेटमेंट्स बाय की हुई थी, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी, वो ना निकाल सकते थे, ना एग्ज़िट कर सकते थे, क्योंकि अगर आप निकालते हैं, बैंक एम्बेसी वेरीफाई करती है, तो स्टेटमेंट नहीं होगी, तो आप पे 10 साल का या 5 साल का बैन भी लग सकता था। जिसकी वजह से ना बहुत परेशानी के हालात थे पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूके आना चाहते थे स्टूडेंट्स बन के। अब ये था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरे हो चुके थे, वो चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स को ऐसे ही लटका के जिन्होंने फीस जमा करवा दी है कि उनको हम मैनेज कर लें, कि इनको मई इनटेक में रेफर कर दें, अप्रैल इनटेक में रेफर कर दें। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब यूनिवर्सिटी बता नहीं रही थी, ना कुछ कह रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स अब वो रिफंड नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जो इतनी ज़्यादा फीस होती है वो रिफंड करना कोई भी नहीं चाह रहा था। वो चाहते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ही आए। तो वो बस इनसे प्यार मोहब्बत कर के रेफर कर रहे थे इन सबको। तो सबसे बड़ी मेन वजह ये थी। दूसरी, इन सब सिचुएशन से बचने के लिए सबसे मेन चीज़ का हल ये है कि आपका कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होना चाहिए कि आप टाइम से अप्लाई करना शुरू कर दें। आप लास्ट डेट्स का इंतज़ार ना करें। अगर कैश की लास्ट डेट जो सब यूनिवर्सिटीज़ की थी 18 दिसंबर थी, वो कुछ लोग 16 दिसंबर को अप्लाई कर रहे थे कैश। मैंने भी 16 दिसंबर को कैश अप्लाई किया था, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की वजह से कि बैंक स्टेटमेंट में मेरा इशू आ रहा था। तो आपको ये नहीं करना, आपको एज़ पर टाइम जितनी जल्दी आप हो सकें ये अप्लाई कर दें। कैश के लिए अप्लाई कर दें, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपको एनएसएफ मेल भी ना आए, आपका सारा काम स्मूथली एंड परफेक्टली हो जाए। तो इन 2 चीज़ों का ख्याल अच्छा रखें कि आपका कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए। फेसबुक पे ग्रुप्स में पूछें कि ये कंसल्टेंट कैसा है, ऑर्कन्स है, टाइम कंसल्टेंसी है, तो ये बहुत बुरे हैं। ऑर्कन्स वाले बहुत ज़्यादा बुरे हैं। ऑर्कन्स के साथ स्टडी 360 है, जो कि बहुत ही बुरे चल रहे हैं। वो स्टूडेंट्स को इतना ज़लील करते हैं कि महंगी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं, उनका कमीशन अपना ज़्यादा होता है, स्टूडेंट्स की बैंड बच जाती है। तो स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा फीस मैनेज नहीं कर पाता। मेरे अक्सर दोस्त जो मैं सुनता भी हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि इनबॉक्स में कि मैंने हटफोशाइड में गया हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में गया हूँ, उसकी फ़ीस ज़्यादा है, अब मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, अकोमोडेशन इतनी महंगी है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप सबसे पहले ये काम करें कि कंसल्टेंट अच्छा ढूँढें, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऐसी ढूँढें जिसकी फ़ी कम हो, ताकि आपको फ़ी में मुश्किल ना हो। लेकिन आजकल सब यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा हो रही है, क्योंकि फ़ीस स्टैंड इंक्रीज़ कर रहे हैं हर इनटेक के बाद। उसके बाद आप एरिया ऐसा चूज़ करें कि जो इतना ज़्यादा महँगा ना हो। फॉर्चुनेटली, किस्मती से कहें या लकीली कहें कि मैंने यूनिवर्सिटी बाय चांस सिलेक्ट की थी ARU पीटरबरो। लेकिन ये एरिया भी सस्ता है, जॉब्स भी यहाँ मिल गई हैं, मिल जाती है स्टूडेंट्स को। अक्सर मेरे दोस्त जॉब्स कर रहे हैं पीटरबरो में। लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पे अकोमोडेशन भी सस्ती है, तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम मेन सिटी लंदन या लंदन के गिरदोनवाम सराउंडिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे फ़ी अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी होती है। 400-500 पाउंड पर वीक पर मंथ होती है। तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होती है कि आप मैनेज करें एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ पार्ट टाइम जॉबर। तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये बेस्ट है कि आप सस्ती यूनिवर्सिटी, सस्ता मतलब कि सस्ते एरिया वाली यूनिवर्सिटी चूज़ करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।